अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं मैथ्स ऑफ क्लास 8 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.7 स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में फैक्टराइजेशन की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है, आज हमारे पास जो टाइप है इसको मैनिपुलेशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। और ये हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है, क्यू का फार्मूला। आपने एक्सरसाइज 6.1 में कुछ बेसिक अलजेब्राइक फार्मूलाज को स्टडी किया था, a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, और जो थर्ड वन था वो हमारे पास था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आपने स्क्वायर के फार्मूलाज को पढ़ा था। आज हमारे पास जो फार्मूला वो क्यूब का है। ठीक है, अब ये देखें, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब। ठीक है, और जो हमारे पास माइनस वाला है वो है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब। जो प्लस वाला फार्मूला है उसमें सारे साइन क्या आएंगे, प्लस के आएंगे, और जो माइनस वाला है उसमें सारे साइन कौन से आएंगे, माइनस के। फिर जब हम इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब हम इस टाइप को यूज़ कर लेंगे, एक्सरसाइज 6.7 से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमारे पास है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है x प्लस 4। हमने इसका क्या फाइंड करना है, क्यूब। वही टाइप हमने यूज़ करनी है। फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब। ठीक है, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आप देखिए हमारे पास है x प्लस 4 है। सबसे पहले मैं इसका क्या ले लेती हूँ, क्यूब ले लेती हूँ, होल क्यूब, x प्लस 4 होल क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास इस तरह, अब यहाँ से हम डायरेक्ट तो इसको क्यूब नहीं ना खोल सकते क्योंकि हमें नहीं पता। सबसे पहले हमने क्यूब लेना है। ठीक है, जैसे मैंने लिया x प्लस 4 होल क्यूब। अब ये फार्मूला बन गया है a प्लस बी होल क्यूब वाला। देखिए बीच में साइन प्लस का है, यहाँ पे a हमारे पास जो है वो x है और b हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं उस फार्मूले को देखते हुए। सबसे पहले हमारे पास आता है a क्यूब, यहाँ पे a x है तो यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब। ठीक है, प्लस अब 3 एज इट इज, देखें आप a b, यहाँ पे a x है और b क्या है, 4 है, तो a हम लगाएंगे x, b आएगा 4। अब देखें इंटू, फिर हमने लगाना था a प्लस बी। अब देखें a प्लस बी मीन्स x प्लस 4 प्लस अब b क्यूब, b हमारे पास क्या है, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 क्यूब। ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अब हम इसको ज़रा ओपन करते हैं, x क्यूब भी आएगा प्लस 3, सॉरी इसको यहाँ से मैं ओपन करती हूँ। अब देखिए 3 इन ये 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। ठीक है, 3 4 से क्या होता है 12, x एज इट इज इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, प्लस अब हमारे पास 4 का क्यूब क्या होता है, 4 क्यूब हमारे पास आएगा 64। ठीक हो गया। अब आप देखिए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, x क्यूब प्लस अब 12x को अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। 12x को फर्स्ट हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए 12x इंटू एक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन ज़र्ब के अमल में अगर वेरिएबल सेम होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। आप देखिए इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर। समझ आ गई। नेक्स्ट अब आप देखिए, अब हमने 12x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 48x प्लस 64। ये हमारे पास जी आंसर है। अब ये देखिए मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल x की पावर 1 है और यहाँ कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। ठीक है, अगर सेम वेरिएबल वाली टर्म्स हो ना तो फिर हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास आंसर है। ठीक, इस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करवाती हूँ, आप देखते जाएँ। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2m प्लस 1। ठीक है, इसका भी मैंने क्यूब लेना है। अब आप देखिए मैंने इसका क्यूब ले लिया, 2m प्लस 1 होल क्यूब। अब ये देखें a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला बन गया, इसको यहाँ यूज़ करना है। अब यहाँ पे a हमारे पास 2m है। ठीक है,
और b हमारे पास क्या है 1 है। तो अब आप देखें a क्यूब क्या बनेगा 2m होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी होता है हमारे पास, a हमारे पास 2m है, b हमारे पास 1 है, ठीक है, इंटू फिर हम लिखते थे a प्लस बी। अब देखिए 2m प्लस 1 एज इट इज़ प्लस b क्यूब क्या है 1 का क्यूब मीन्स 1 होल क्यूब हमने ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हमने एक्सपेंड करना है, मीन्स कि हमने ओपन करना है क्यूब को। अब 2 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 8, m क्यूब आ जाएगा प्लस, अब देखिए 3 को मैंने 2m और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 3 2 ज़ा क्या होता है 6 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें अगेन 6, साथ m है तो m आ जाएगा इंटू 2m प्लस 1। अब 1 का क्यूब क्या होता है 1 एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, इसको अंदर ब्रैकेट में जो टर्म थी उनके साथ मल्टीप्लाई किया। आप देखें 8m क्यूब प्लस 6 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा 6 2 ज़ा 12, m को m के साथ मल्टीप्लाई करें, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई जब होते हैं दो वेरिएबल्स उनकी पावर क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर। नेक्स्ट आप देखें 6m को 1 के साथ क्या एज इट इज़ 6m आएगा, ठीक है, प्लस 1, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देख, हमारे पास है a माइनस 2b, ठीक है, अब इसका होल क्यूब लेते हैं इस टर्म का a माइनस 2b होल क्यूब। अब ये माइनस का फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था जब माइनस आ जाता है बीच में तो तमाम जो हम आगे साइन यूज़ होते हैं वो माइनस के होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है, ये फार्मूला हमारा यहाँ पे यूज़ होगा। अब देखें a माइनस 2b होल क्यूब यहाँ पे a की प्लेस पे a या और b हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 की टर्म है। अब देखें a होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू 2b इंटू a माइनस 2b माइनस 2b होल क्यूब, ठीक है। अब a का क्यूब a क्यूब भी आएगा, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, a b 7 एज इट इज इंटू a माइनस 2b एज इट इज, ठीक है। अब 2 का क्यूब देखें 8, b का क्यूब b क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में a क्यूब माइनस 6 को अंदर 6ab को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया इस होल टर्म के साथ जो ब्रैकेट में हमारे पास, सबसे पहले a के साथ करें। अब देखें 6 यहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज़ होता है, ठीक है, उसके साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है ना वो हमारे पास 1 होता है, ठीक है। आप देखिए a के साथ जो कोफिशिएंट है 1 है, 6 को मल्टीप्लाई करें 6 ही आएगा। अब a को a के साथ करें, सेम वेरिएबल्स हो मल्टीप्लाई हो रहे हो पावर्स ऐड होती हैं, a की पावर 1 a की पावर 1, ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर b एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप माइनस इंटू माइनस क्या होता है हमारे पास प्लस, ठीक है। जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और दोनों के साथ साइन माइनस का हो तो वो क्या हो जाते हैं साइन प्लस हो जाते हैं, मीन्स माइनस इंटू माइनस साइन भी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस। आप देखिए 6ab को 2 से करें 6 2 ज़ा 12, a एज इट इज़ b। आप देखिए सेम जो वेरिएबल्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर्स ऐड हो जाएगी, b स्क्वायर माइनस 8b क्यूब। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 5x माइनस 1, ठीक है, इसका मैंने होल क्यूब ले लिया 5x माइनस 1 होल क्यूब, सेम एज इट इज़ एक्सपेंड करना है, a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे a हमारे पास 5x है, b 1 है। आप देखें 5x होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5x इंटू 1 इंटू 5x माइनस 1 होल क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैंने ओपन कर लिया, 5 का क्यूब 125, x का क्यूब x क्यूब माइनस, आप 3 को यहाँ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो टर्म्स हमारे पास हैं 5 3 5 ज़ा 15, 15 को अगेन 1 से करें 15 आएगा, 15x इंटू 5x माइनस 1 एज इट इज़ 1 का क्यूब 1। आप देखिए 125x क्यूब माइनस 15x को मैंने अंदर ब्रैकेट में जो मौजूद टर्म्स उनके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 15 को 5 से करें 75, x को x से करें x स्क्वायर, फिर देखिए आप माइनस इंटू माइनस प्लस, 15 को 1 से करें 15x एज इट इज़ माइनस 1, ठीक। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 2a प्लस b, इसका मैंने होल क्यूब ले लिया 2a प्लस b होल क्यूब 2a, फिर नेक्स्ट स्टेप पे मैंने इसको एक्सपेंड किया 2a होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू b इंटू 2a प्लस b होल क्यूब, ठीक है। अब 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, a का होल क्यूब a क्यूब प्लस, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ा 6 a b एज इट इज़ इंटू 2a प्लस b और b का होल क्यूब b क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें 8a क्यूब प्लस, अब 6ab को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 को 2 के साथ करें 12, 6 2 ज़ा 12, a और a मिलके क्या बन जाएगी a स्क्वायर, ठीक है, इनकी पावर z हो जाएंगी, a स्क्वायर b एज इट इज़ प्लस, अब देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस होगा,
और हमारे पास 6 को फिर यहाँ पे देखें b के साथ जो कोफिशिएंट 1 है 6 1s are 6 आएगा। आप देखें a एज इट इज़ और वेरिएबल सेम हो तो उनकी पावर z होती है। यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b की पावर 1 है, यहाँ पे भी b की पावर 1 है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी b स्क्वायर 6ab प्लस b क्यूब। ठीक, आप देखें पार्ट 6 देखें 3x प्लस 10, मैंने इसका भी क्यूब ले लिया 3x प्लस 10 होल क्यूब। अब इसको एक्सपेंड करती हूँ 3x होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 10 इंटू 3a प्लस 10, ठीक है, सॉरी 3x है, प्लस 10 होल क्यूब। अब देखिए 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब 27x क्यूब प्लस, अब 3 को मैंने पहले इन दो टर्म्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है इनके साथ कर लिया। आप देखिए 3 3s are 9, 9 को 10 के साथ करें तो क्या बनेगा 90 x एज इट इज़ इंटू 3x प्लस 10 प्लस 10 का क्यूब हमारे पास क्या बनेगा 1000। नेक्स्ट स्टेप में देखें 90x को मैंने अंदर ये जो ब्रैकेट में टर्म थी इसके साथ मल्टीप्लाई किया है 27x क्यूब प्लस 90 को 3 के साथ करें, देखें ना 3 0s are 0, 3 9s are 27 270। अब वेरिएबल्स सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी x स्क्वायर प्लस 90 को 10 के साथ करें 900 x एज इट इज़, ठीक है, प्लस 1000। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 है 2m प्लस 3n, ठीक है, इसका मैंने क्यूब ले लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है ना फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, तो हमने इनका लेना ही क्यूब है, बस डायरेक्ट हमने फार्मूलाज को पुट करना है और हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, ये इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। 2m प्लस 3n होल क्यूब, अब देखिए a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला है, बस आपने साइन का ध्यान रखना है, जहाँ पे a माइनस बी यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे आपने a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लगाना है, और जहाँ पे दरमियान में प्लस आ जाएगा तो वहाँ आपको पता है a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, दैट्स इट। आप देखिए 2m प्लस 3n होल क्यूब, हमारे पास 2m होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2m इंटू 3n इंटू 2m प्लस 3n प्लस 3n होल क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास होता है ना a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b क्यूब, सही है। अब देखिए 2 का क्यूब क्या होता है 8, m का क्यूब m क्यूब प्लस, अब 3 को पहले मैं इनके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ 3 2s are 6, 6 को 3 के साथ करें 18, साथ क्या है वेरिएबल mn एज इट इज़ इंटू 2m प्लस 3n प्लस, अब देखिए 3 का क्यूब क्या होता है 27, n का क्यूब n क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में देखें 8m क्यूब प्लस 18 को 2 के साथ करें ना, देखें 2 8s are 16, 1 कैरी 2 1s are 2 3 36। अब वेरिएबल सेम है m और m, इनकी पावर z हो जाएगी m स्क्वायर बन जाएगा n एज इट इज़। आप देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, 18 को 3 के साथ करें 54 m, आप देखें जो सेम वेरिएबल्स हैं उनकी पावर z हो जाएंगी, यहाँ पे भी n है यहाँ पे भी n है तो n स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट 27 प्लस 27 n क्यूब। अब आप देखें पार्ट 8 हमारे पास है 4 माइनस 3a, ठीक है, इसका होल क्यूब ले लिया 4 माइनस 3a होल क्यूब। अब ये a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला है, इसको ऐसे एक्सपेंड करना है 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4 इंटू 3a इंटू 4 माइनस 3a, ठीक है, माइनस 3a होल क्यूब। अब देखिए 4 का क्यूब 64 माइनस 3 को 4 से करें 12, 12 को 3 से अगेन मल्टीप्लाई करें 36a इंटू 4 माइनस 3a एज इट इज़, माइनस 3 को 3 का क्यूब लें आप, हमारे पास क्या आता है 27, a का क्यूब a क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए यहाँ पे ना मैं पहले इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करती हूँ ताकि इजीली आपको समझ आए, ठीक है, एक साथ सारा नहीं मल्टीप्लाई कर देना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं 64 माइनस 36 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 36a को माइनस 3a के साथ भी। आप 36 को 4 से करें 144a, अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 36 को 3 से करें 108a इंटू a स्क्वायर माइनस 27a क्यूब। अब पार्ट 9 देखें आप 3x प्लस 3y, इसका भी ऐसे क्यूब लिया 3x प्लस 3y होल क्यूब। अब नेक्स्ट देखें आप 3x होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 3y इंटू 3x प्लस 3y होल क्यूब। अब 3 का क्यूब क्या होता है 27, x का क्यूब क्या होता है x क्यूब प्लस 3 3s are 9, 9 को 3 से करें 27xy इंटू 3x प्लस 3y। अब प्लस 3 का क्यूब क्या होता है 27, y का क्यूब y क्यूब। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 27x क्यूब प्लस 27 को 3 से करें 81। अब देखिए सेम वेरिएबल्स हैं, पावर ऐड हो जाएगी, x स्क्वायर बन जाएगा y एज इट इज़, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा, 27 को फिर 3 से करें 81। अब देखिए x और y और y, ठीक है, सेम वेरिएबल्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर z हो जाएंगी, y स्क्वायर बन जाएगा प्लस 27y क्यूब। अब देखिए पार्ट 10 7 प्लस 2b, इसका भी क्यूब ले लिया 7 प्लस 2b होल क्यूब, ठीक है। अब हम लेते हैं जी 7, इसको एक्सपेंड करते हैं
7 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 7 इंटू 2b इंटू 7 प्लस 2b प्लस 2b होल क्यूब। आप देखें, आप 7 का क्यूब हमारे पास होता है 343 प्लस आप देखें 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 इंटू 2b के साथ, तो हमारे पास बनता है जी 42b इंटू 7 प्लस 2b एज इट इज़ प्लस अब देखें 2 का हमारे पास क्यूब 8 होता है और b का होल क्यूब b क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में 343 प्लस 42b को अंदर मल्टीप्लाई करें इनके साथ, 42 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 294b प्लस 42 को अब 2 के साथ करने देखें 2 2 4 2 4 8 सेम वेरिएबल्स पावर ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा b स्क्वायर प्लस 8b क्यूब। अब पार्ट देखें 11 4x माइनस 2y 4x माइनस 2y सोल्यूशन में ही हमने होल क्यूब ले लिया इस टर्म का 4x माइनस 2y होल क्यूब। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, अब ये a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ से आपने देख लेना है कि दरमियान में कौन सा साइन यूज़ होता है, अगर माइनस का है तो माइनस वाला फार्मूला और अगर प्लस का है तो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला। अब आप देखें 4x होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4x इंटू 2y इंटू 4x माइनस 2y माइनस 2y होल क्यूब। नेक्स्ट में इसको ओपन करते हैं जी, 4 का क्यूब 64 x का क्यूब x क्यूब माइनस अब 3 को 4 के साथ और 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 4 12 12 को 2 के साथ अगेन मल्टीप्लाई करें 24 xy साथ इंटू 4x माइनस 2y माइनस 2 का क्यूब होता है 8 y का होल क्यूब y क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में 24xy को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 64x क्यूब माइनस 24 को 4 से किया 96 सेम वेरिएबल्स पावर ऐड हो जाएगी, x स्क्वायर बन जाएगा y एज इट इज़। आप देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस 24 को 2 के साथ करें 48x सेम वेरिएबल्स पावर ऐड y स्क्वायर बन जाएगा माइनस 8y क्यूब। पार्ट 12 देखें 5m प्लस 4n, अब इसका मैंने क्यूब ले लिया 5m प्लस 4n होल क्यूब। ठीक है, अब ये देखें a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा 5m क्यूब प्लस 3 इंटू 5m इंटू 4n इंटू 5m प्लस 4n होल क्यूब। अब 5 का क्यूब 125m होल क्यूब m क्यूब प्लस 3 को इन दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें 60, इनके साथ वेरिएबल mn है तो वो 7 आ जाएगा mn इंटू 5m प्लस 4n एज इट इज़ प्लस 4 का क्यूब 64n होल क्यूब n क्यूब। अब ये बनेगा 125m क्यूब। अब 60 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 60 को 5 से करें, देखिए 5 0 0 5 6 30 सेम वेरिएबल पावर ऐड हो जाएगी m इंटू m क्या हो जाएगा m स्क्वायर n प्लस 60 को 4 से करें 240 m n स्क्वायर प्लस 64m क्यूब। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज आई थिंक 6.3 में किए थे। ठीक है, पर वो स्क्वायर से रिलेटेड थे, तो अब यहाँ पे क्यूब है तो हमने क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे फार्मूला हमने पुट करना है और चलें देखते हैं इसको। हमारे पास है इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, अब गिवन हम अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास क्या है x प्लस 1/x विच इज़ इक्वल टू, आप देखें मैंने लिखा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड क्योंकि हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैंने ले लिया टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अब क्यूब लिया x प्लस 1/x होल क्यूब इक्वल्स टू 8 होल क्यूब, दोनों साइड पे क्यूब लेना है। अब ये बनता है a प्लस बी, देखें a x है और b क्या है 1/x। a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला, इसको एक्सपेंड करते हैं, जो हमारे पास होता था a क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी होल क्यूब। तो ये सिंपल ऐसे ही हमने एक्सपेंड करना है x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x होल क्यूब एंड 8 का क्यूब हमारे पास होता है 5 12। अब नेक्स्ट देखें, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा x क्यूब प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 इंटू एक्स प्लस 1/x एज इट इज़ प्लस 1/x क्यूब। देखें ये इसका क्यूब को लेना 1/x क्यूब बन जाएगा, 1 का क्यूब 1 क्यूब x का क्यूब x क्यूब इक्वल्स टू 5 12। आप देखें ये मैंने इसको पहले अरेंज कर लिया। ठीक है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इन टर्म को सेम एक साइड पे कर लिया प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x को बाद में लिख लिया इक्वल्स टू 5 12। अब हमें पता है कि x प्लस 1/x हमारे पास क्या गिवन है 8 गिवन है, तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, आप देखें x प्लस 1/x की जगह मैंने 8 पुट कर लिया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 एज इट इज़, इसकी जगह मैंने 8 पुट किया इक्वल्स टू 5 12। अब देखें 3 8 क्या होता है 24 इक्वल्स टू 5 12। अब 24 इधर ऐड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू चाहिए। अब 5 12 माइनस 24 करें, आपके पास आंसर आता है 488। ठीक है, ये हमारे पास है जी इसका आंसर x क्यूब प्लस
1/x3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, if x minus 1/x is equal to 3 then find the value of x cube minus 1/x3। ठीक है, हमने x क्यूब माइनस 1/x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लिखते हैं गिवन सोल्यूशन में लिखती हूँ गिवन इज, जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3। ठीक है, मैं लिखती हूँ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड क्यूब है, क्योंकि हमें x क्यूब माइनस 1/x3 की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या लेती हूँ, दोनों साइड पे क्यूब ले लेती हूँ। आप देखिए ये क्यूब का फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, आप बीच में साइन कौन सा माइनस का, तो ये क्या बन रहा है a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। a यहाँ पे x है और b क्या है 1/x। आप देखें x होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x माइनस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 3 का क्यूब क्या होता है 27। नेक्स्ट स्टेप में देखें x क्यूब माइनस ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3 इंटू ये रह जाएगी टर्म x माइनस 1/x माइनस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 27। अब इनको अरेंज कर लेती हूँ, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, अब देखें माइनस 3 x माइनस 1/3 ये जो हमारे पास टर्म है, ठीक है, इसकी जगह मैंने वैल्यू पुट की है, x माइनस 1/x क्या थी 3, मैंने 3 वैल्यू पुट कर ली इसकी। ठीक है, आप देखें माइनस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 27। आप देखिए आप 3 3 क्या होता है हमारे पास 9, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 9 इक्वल्स टू 27। 9 इधर माइनस और उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 27 प्लस 9। अब 27 में 9 को ऐड, हमारे पास आंसर आता है 36। ठीक है, तो वैल्यू आ गई, हमने फाइंड करनी थी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की, तो ये हमारे पास आ गई जी 36, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 36। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये क्वेश्चन सेम ऐसे जो हमने 2 में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 किया था, अब प्लस वाला है, तो गिवन इज हमारे पास क्या है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7 है, तो हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7 है। मैं ले लेती हूँ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। आप दोनों साइड पे क्यूब ले लिया दोनों तरफ, ये बना a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला, इसको एक्सपेंड करते हैं x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x होल क्यूब। अब 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, अब x क्यूब ये x और x कैंसिल, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 343। आप देखें इसको मैं ऐसे अरेंज कर लेती हूँ, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब एक साइड पे लिख लिए प्लस 3। आप देखें ये गिवन हमारे पास था x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, x प्लस 1/x की जगह मैंने क्या लिख दिया 7 इक्वल्स टू 343। अब 3 7 सर क्या होता है 21। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए 21 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, तो हमारे पास आ गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 322। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ x माइनस 1/x इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, गिवन इज x माइनस 1/x इक्वल्स टू 2। ठीक है, मैं लिखती हूँ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम क्यूब ले लेंगे। आप देखिए किसका फार्मूला बनता है x माइनस 1/x होल क्यूब इक्वल्स टू 2 होल क्यूब। आप देखिए ये a माइनस बी क्यूब का फार्मूला, इसको एक्सपेंड करते हैं x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x माइनस 1/x होल क्यूब इक्वल्स टू 2 का क्यूब क्या होता है 8। नेक्स्ट देखें x क्यूब ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x माइनस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 8। आप देखें मैं 1/x क्यूब को इधर ले आती हूँ, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू, अब x माइनस 1/x की वैल्यू क्या थी 2, मैंने इसकी जगह वैल्यू लिख दी 2 इक्वल्स टू 8। अब आप देखें 3 2 क्या होता है 6, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 6 इक्वल्स टू 8। अब 6 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा ऐड, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 8 प्लस 6, सो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को कहता है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, हमने फार्मूला यूज़ करते हुए जो है क्यूब फाइंड करना है। अब आप देखिए क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 हमारे पास जस्ट एक नंबर दिया हुआ है 13। अब इसको हम कैसे क्यूब में लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें जब भी हमें फार्मूला हो हमें a प्लस बी मीन्स a और b दोनों टर्म चाहिए होती हैं। ठीक है, तभी हम उसको क्यूब ले सकते हैं ना। तो अब आप देखिए 13 को मैं किस तरह लिखूँ, कोई से 2 नंबर में लेती हूँ कि उनको ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ। आंसर मेरे पास क्या है 13, तो मैं 13 को यूँ भी लिख सकती हूँ 10 प्लस 3
इसी तरह 13 को मैं यूँ भी लिख सकती हूँ 15 माइनस 2, ठीक है। अगर आप प्लस वाला बनाना चाहते हैं तो 10 + 3 लिख लें, और अगर माइनस वाला फार्मूला बनाना है मीन्स a माइनस b तो आप 15 माइनस 2 कर लें, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने 13 को लिख लिया 10 + 3। आप देखें क्यूब हमने फाइंड करना है, मैंने लिखा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। आप 13 होल क्यूब इक्वल्स टू 10 + 3 होल क्यूब। आप देखें a + b का फार्मूला है तो उसको एक्सपेंड करते हैं। a क्यूब मीन्स 10 का क्यूब प्लस 3 × 10 × 3 × 10 + 3 + 3 होल क्यूब। आप देखिए 10 का क्यूब क्या बनता है 1000, 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई करें 3 3 = 9, 9 को 10 से करें 90। आप देखिए 10 + 3 क्या बनेगा 13, 3 का क्यूब क्या आता है 27। आप देखिए 1000 + 90 को 13 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 1170 + 27। आप इन तीनों टर्म्स को ऐड कर लें 2197 मीन्स 2197 आंसर आता है। आप इस तरह से करें या आप डायरेक्ट 13 का क्यूब लें, आंसर आपके पास क्या आना है सेम आना है। तो आप दोनों ये मेथड से कर सकते हैं, अगर आप माइनस का फार्मूला बनाना चाहते हैं तो भी, और अगर प्लस का भी, ठीक है। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप देखिए पार्ट 2 हमारे पास है 103, ठीक है। अब मुझे इसका भी क्यूब फाइंड करना है, तो मैं कोई से ऐसे दो नंबर लेट कर लेती हूँ कि उनको ऐड करूँ या उनको सब्ट्रैक्ट करूँ, तो आंसर क्या है 103। तो मैंने दो नंबर लिए हैं, मैंने 103 को लिख लिया 100 + 3, ठीक है। 100 में 3 को ऐड करें 103 बन जाता है। अगर आप माइनस करना चाहते हैं तो आप लिख लें 105 - 2, ठीक है। उस तरह भी आप कर सकते हैं। आप टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में मैंने क्यूब ले लिया। अब ये a + b होल क्यूब का फार्मूला है, इसको ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे 100 क्यूब + 3 × 100 × 3 × 100 + 3 + 3 होल क्यूब। अब 100 का क्यूब लें, आपके पास ये आता है +3, 3 = 9, 9 को 100 से करें 900, 100 + 3 करें 103, ठीक है। +3 का क्यूब 27। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 900 को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर लें और फिर सारी टर्म्स को ऐड कर लें, आपके पास आंसर आता है 10,92,727। ये हमारे पास, हमने इस तरह दो नंबर लेट किए, फिर उनका क्यूब लिया, उनको मीन्स ऐड किया कि हमारे पास 103 आए, फिर हमने इनका क्यूब लिया, फार्मूला यूज़ करके आंसर निकाला तो ये आया। अगर आप 103 का डायरेक्ट क्यूब भी फाइंड करें तो भी आंसर सेम आएगा। आप देखें इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 0.99, ठीक है। पहले मैंने आपको दो मतलब एडिशन करके दिखाई थी कि दो नंबर्स को ऐड किया था और a + b होल क्यूब का फार्मूला यूज़ किया था, ठीक है। अब मैं दो ऐसे नंबर ले रही हूँ कि उनको सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास आंसर 0.99 आए। तो मैंने लिख लिया 0.99 को 1 - 0.01, 1 में से अगर आप 0.01 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आता है 0.99, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स 0.99 होल क्यूब इक्वल्स टू 1 - 0.01 होल क्यूब। अब आप इसको ये देखें a - b होल क्यूब का फार्मूला है, इसको एक्सपेंड करें 1 क्यूब -3 × 1 × 0.01 × 1 - 0.01 -0.01 होल क्यूब, ठीक है। 1 का क्यूब 1 -3 को 0.01 के साथ करें 0.03 आएगा, अगेन 1 के साथ करेंगे यही आएगा। और ये जो ब्रैकेट में इसको ज़रा आप देखें 1 - 0.01 करेंगे, देखें ना 1 - 0.01 करें क्या आता है 0.99, ये लिख लिया। माइनस इसका क्यूब लें तो आपके पास ये टर्म आती है। अब नेक्स्ट में हम 0.03 को 0.99 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 - 0.0297 आएगा -0.000001। अब इन तीनों टर्म्स को आप जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है करें तो आपके पास आएगा 0.99 होल क्यूब इक्वल्स टू 0.970299, ठीक है। आप इस तरह से सॉल्व करें, आंसर ये है। और अगर डायरेक्ट इसका क्यूब ले तो भी आंसर ये आता है। अब आपकी एक्सरसाइज 6.7 कंप्लीट हो चुकी है।